Hello my dear students, I am from St. Norbert Senior Secondary School, Damo, your EVS teacher of class 2nd, and today we are going to study chapter number 6, that is keeping safe. What is the name of the chapter? Keeping safe. As you all know that whenever you go anywhere, okay, आप कहीं पे भी जाते हैं, your parents always advise you to keep safe, to keep yourself safe. आपके parents हमेशा आपको सलाह देते हैं कि बेटा आप अपना ख्याल रखना. So today we are going to learn some of the basic safety rules that you should always follow while traveling anywhere. आपको हम इस चैप्टर में कुछ बेसिक सेफ्टी रूल्स के बारे में बताएंगे जो आपको हमेशा फॉलो करने चाहिए जब भी आप कहीं पे भी जाते हैं. आप स्कूल में जाते हैं, आप घर में रहते हैं, आप कहीं खेलने जाते हैं और आप कभी रोड पे भी चलते हैं. तो those safety rules you should always keep in your mind. We should always follow safety rules. They help us to avoid accident. आपको हमेशा सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. अब आपको क्यों करने चाहिए सेफ्टी रूल्स फॉलो? क्योंकि ये आपको एक्सीडेंट होने से बचाते हैं. अगर आपने देखा होगा, आप अगर कोई भी काम करते हैं, अगर आप लापरवाही से वो काम करते हैं तो आपको चोट लगने की बहुत ज़्यादा क्या होते हैं चांसेस होते हैं कि आपको उससे कोई ना कोई चोट लग जाएगी. तो आपको हमेशा ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए जिससे आप कभी भी आपको कोई भी चोट ना लगे. सो वी विल स्टडी वन बाय वन some of the safety rules that you should follow. First we will study while traveling on the road what kind of safety rules you should follow. First is always walk on the footpath. जब भी आप कभी भी रोड पे चलते हैं तो आपको हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए. इफ फुटपाथ इज नॉट प्रेजेंट इन योर सिटी, अगर आपके जहां आप रहते हैं वहां पे फुटपाथ कई जगह पे नहीं रहती है तो आपको हमेशा ये सलाह दी जाती है कि आप हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द रोड चलें. नेक्स्ट इज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग. व्हेनेवर यू आर क्रॉसिंग द रोड, जब भी आप रोड के एक साइड से दूसरे साइड पे जाते हैं तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग पे चलना चाहिए. अब जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? ये होती है वाइट और ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो आपकी रोड्स पे बनी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग. नेवर प्ले ऑन द रोड. इट इज ऑलवेज एडवाइज दैट यू शुड नेवर प्ले ऑन द रोड. आपको कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट पुश एनीबडी व्हाइल गेटिंग इनटू द बस. जब भी आप कभी बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप किसी बस पे चढ़ें तो आपको कभी भी एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, आपको पुश नहीं करना चाहिए एक दूसरे को. और नेक्स्ट सेकेंडली आप जब भी चढ़े तो आप ये कोशिश करें कि आप हमेशा एक लाइन में बस के अंदर एंटर हो. ठीक है. नेक्स्ट इज नेवर लीन आउट ऑफ द मूविंग बस. इट इज ऑलवेज सेड दैट व्हेनेवर यू आर सिटिंग इन अ बस आपको कभी भी बस की बाहर नहीं झांकना चाहिए. इससे क्या होता है, अगर साइड से कोई दूसरा व्हीकल निकलेगा तो आपको उससे चोट पहुंचने का खतरा होता है. तो यू शुड ऑलवेज सिट प्रॉपरली इनसाइड द बस. नेक्स्ट, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ द सेफ्टी साइंस दैट आर मेंशन्ड इन अवर रोड साइड. आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ सेफ्टी साइंस आपके देखने को आपको मिलते हैं और उनका मतलब क्या होता है हम कुछ ना कुछ सेफ्टी साइंस देखेंगे. फर्स्ट इज दिस साइन. जब भी आप इस साइन को देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि जब आप आगे रोड के आगे चलेंगे तो आपको रेलवे क्रॉसिंग मिलेगी. तो आपको अपना जो व्हीकल जो भी आप चला रहे हैं या आपके मम्मी पापा जो भी व्हीकल चला रहे हैं उसको वो कैसा कर ले, स्पीड उसकी कम कर ले. नेक्स्ट इज नो पार्किंग. ये कौन सा साइन होता है? नो पार्किंग का साइन होता है. नो पार्किंग मतलब यहाँ पर गाड़ी को पार्क करना अलाउड नहीं है, आपको वहां पे आपकी गाड़ी खड़ी करना अलाउड नहीं है. नेक्स्ट इज नो हॉर्न. यहाँ पे ये वाला साइन क्या शो करता है? इसका मतलब है नो हॉर्न. अगर आप देखते हैं कई जगह पे स्कूल्स होते हैं, कहीं पे ओल्ड एज होम्स होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं तो वहां पे आपको एडवाइस किया जाता है कि आप वहां पे हॉर्न ना बजाएं क्योंकि जो भी लोग वहां पे रहते हैं उनको इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. तो हमें ये सारे साइंस को देखते हुए अपना व्हीकल चलाना चाहिए. Now we will study some of the safety rules that you should follow at home. Whenever you are at home, आपको ये सारे safety rules फॉलो करने चाहिए. Do not play with sharp things. आपके मम्मी पापा भी आपको बोलते होंगे कि आपको कभी भी sharp things से नहीं
खेलना चाहिए। शार्प थिंग क्या होती है? पेनी चीज़ें, जैसे आपके पास सिजर होती है, घर में सिजर होती है, ब्लेड होती है, ठीक है, और उसके बाद चाकू होती है। तो आपको इन सारे शार्प थिंग्स से नहीं खेलना चाहिए। नेवर टच द इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स विथ वेट हैंड्स। यू शुड नेवर टच द इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स मीन्स क्या होता है? जो आपके घर के स्विच बोर्ड्स होते हैं वो आपको गीले हाथों से नहीं टच करना चाहिए। अगर आप गीले हाथों से टच करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको करंट भी लग सकता है। तो आपको कभी भी उनको टच नहीं करना चाहिए। ना तो आपको गीले हाथों से टच करना चाहिए उसको, या तो जनरली जब भी आप प्लग निकालते हैं तो उस टाइम पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपको बहुत सावधानी से जो भी प्लग होते हैं उनको निकालना चाहिए स्विच बोर्ड से। डू नॉट स्कैटर योर टॉयज एंड बुक ऑन द फ्लोर। आपको आपके जो टॉयज होते हैं, जनरली आप लोग ऐसा करते ही होंगे आपके घर में, कुछ भी आपने खेला तो सामान जो भी होते हैं, आपके खिलौने होते हैं, आप ज़मीन पे फैला देते हैं और आप अपनी बुक्स भी फैला के रखते होंगे। तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आपको क्यों नहीं करना चाहिए आप? क्योंकि अगर कोई वहाँ से निकलेगा तो उनको उस चीज़ से गिरने की संभावना होती है, ठीक है। आप कोई किसी का पैर लगेगा तो आप खुद ही गिर सकते हैं। आपके कोई किसी नहीं देखा कि वहाँ वो चीज़ पड़ी है तो वो वहाँ से गिर सकता है। नेक्स्ट, डू नॉट जंप ऑन द सोफ़ा एंड बेड। आप लोग को बहुत मज़ा आती है सोफ़ा और बेड पे कूदने में, तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप ऐसे कूदते कूदते क्या होता है, आप ज़मीन में गिर जाते हैं और आपको चोट लग जाती है। तो आपको इन सब चीज़ों का क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स दैट यू शुड फॉलो एट स्कूल। आपको स्कूल में कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? फर्स्ट इज डू नॉट पुश ईच अदर। आपके टीचर आपसे हमेशा बोलते हैं आपको एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। धक्का देने से क्या होता है? आप नीचे गिर जाते हैं और ज़मीन में गिरने से आपको चोट लग जाती है। डोंट जंप ऑन द बेंच एंड डेस्क। आपको आपकी जो स्कूल की बेंचेस होती हैं और डेस्क होती है उन पर नहीं कूदना चाहिए। उसमें भी वही होता है कि अगर आप गिर गए गलती से तो आपको क्या हो सकती है? चोट लग जाती है। नेक्स्ट इज डू नॉट रन इन हॉल और स्टेयरकेस। यू आर ऑलवेज एडवाइज्ड, यू आर ऑलवेज टोल्ड दैट यू शुड नॉट रन इन द हॉल और स्टेयरकेस। आपके स्कूल में जो सीढ़ियाँ होती हैं आपको वहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए? दौड़ना नहीं चाहिए। अगर आप दौड़ते हैं तो आप फिसल भी सकते हैं और आपको चोट भी लग सकती है। ऑलवेज वॉक इन द लाइन वेनेवर यू आर गोइंग एनीवेयर। आप कभी भी स्कूल में कहीं पे भी जाते हैं तो आपको हमेशा कैसे जाना चाहिए? लाइन में जाना चाहिए। भी आप क्लास से बाहर निकले तो आपको हमेशा सबको साथ में लाइन बनाकर जाना चाहिए, एक के बाद एक, और बिना एक दूसरे को पुश किए हुए जाना चाहिए। नेक्स्ट इज while playing we will study some of the basic safety rules you should follow while you play। जब आप खेलते हैं तब आपको कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? फर्स्ट इज डू नॉट फाइट वाइल प्लेइंग। जब भी आप खेलते हैं तो आपको एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑलवेज प्ले इन द प्लेग्राउंड। आप कोशिश करें जब भी आप खेलें तो आप ओपन ग्राउंड में खेलें। ऐसा नहीं है कि आप घर में शुरू हो गए बैट बॉल खेलना, तो उससे क्या होता है? आपके घर में चीज़ें रखी हुई हैं उनको भी वो भी टूट सकती है और आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको हमेशा ओपन प्लेग्राउंड में हमेशा खेलना चाहिए, या फिर ओपन स्पेस में खेलना चाहिए जहाँ पे बहुत सारी जगह हो। नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग। जब भी आप स्विमिंग करने जाते हैं तो आपको हमेशा आपके किसी बड़े के साथ जाना चाहिए। आप अभी छोटे हैं तो आपसे सही से स्विमिंग करते तो बनेगी नहीं, तो आप कोशिश करें कि आप जब भी जाएं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएं। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप गलती से आपने चलो सेफ्टी रूल्स फॉलो भी किए, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि आप किसी ना किसी एक्सीडेंट से सफ़र करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपके जो बड़े होते हैं आपको सबसे पहले उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। आपके जो भी एल्डर्स होते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके बड़े भाई बहन, कोई भी होता है, आप स्कूल में है तो आपको अपने टीचर्स को बताना चाहिए। अगर आप अपनी चोट छुपाएंगे तो आपको ही उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए? आपके बड़ों को बताना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइज इन योर CW copy. Okay students, thank you. We will meet in the next video with the next chapter.